थोड़े से समय के लिए आप वेट करिए, बहुत ज़्यादा 2-3 सेकंड। सारे बच्चों को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं। आप ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप अपने ये लिंक को ग्रुप में डाल दीजिए, जहाँ भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फटाफट सब लाइव हो जाए ना। मैं आपको एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजा हूँ, आप उस लिंक को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो लाइव होना चाहें हो सकते हैं, अगर वो ऐप पे नहीं जुड़े हैं तब भी लाइव। ठीक है, सबके सब लाइव हो जाएंगे इस लिंक के माध्यम से। चलिए, चलो आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। अब हम लोग बहुत ही जल्दी लाइव होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सब कुछ रेडी है बेटा? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? आप कमेंट में लिखिए अगर स्क्रीन क्लियर हो, ऑडियो भी मिल रही हो। बेटा क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है? अगर हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। और ऑडियो भी मिल रही तेजस? बेटा तेजस चेक करो क्या ऑडियो मिल रही है। चलो देखते हैं, अगर ऑडियो मिल रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रेडी हो जाते हैं। चलो भाई, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर लिया आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो बच्चे 9th से 10th में गए उनके लिए भी है, और जो 10th में जा चुके हैं उनके लिए भी ये टॉपिक है। तो स्पेशली हमारे दोनों बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, आई थिंक अगले दिन हम लोग बात किया था कि जो रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस कैसे करना है इसी पे हमें अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल से तरीके हैं, उनको अप्लाई करना है। तो पहला जो रूल्स होगा, रूल्स हम आपको बता देते हैं फिर राइट करते हैं बोर्ड पर। आप सारे रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको अप्लाई करेंगे मेरे साथ में और रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में रिएक्शन सारी बैलेंस हो जाएंगी। और बैलेंस होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ना लगा हो तब भी आप डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको पांचों रूल भूल जाए तब भी कर लेंगे। जनरली आप रूल अप्लाई करिएगा क्योंकि आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं। अगर आप बोर्ड के लिए जाते हैं तो आपको रूल बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत मस्त है। ठीक है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है बेटा। चलो, आपने कमेंट में कुछ लिखा, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, फैज़ान ने भी कहा क्लियर है, पवन कुमार, ठीक है, अधिकतर बच्चे मेरे जुड़ चुके हैं। पर बेटा आपने इस लिंक को आप ग्रुप में शेयर कर दिया करो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया, ताकि जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाएं और अच्छे से क्लास का मज़ा ले सकें। चलो तो हमारा जो ये वीडियो है स्पेशली बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे है। तो हमारी हेडिंग होगी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये आज हमारा टॉपिक है। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन चेक कर लेता हूँ क्या ये विजिबल है जो मैंने लिखा है। हाँ ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल है फर्स्ट वी राइट, पहला रूल है FIRST, फर्स्ट वी राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन, स्केलेटन इक्वेशन इफ नॉट गिवन। अगर दिया नहीं गया है तो हम क्या करते हैं, पहले केमिकल इक्वेशंस को लिख डालते हैं। हमारा ये पहला रूल है कि पहले हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं।
चलिए, दूसरा है हमारा जो रूल्स होगा, ठीक है। पहले तो अगर केमिकल इक्वेशन नहीं दी गई तो उसको लिखते हैं। दूसरा रूल क्या है? मेक बॉक्सिंग अ बॉक्स अराउंड द कंपाउंड। बेटा कोई कॉल ट्राई कर रहा है? टेक्निकल इशू कारण नहीं है तो आप परेशान ना होइए। आप में से भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा दूसरा रूल क्या कहता है? मेक बॉक्स अराउंड द कंपाउंड, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप क्या था? जितने भी कंपाउंड सभी हम आपको करके दिखाएंगे, उनके चारों तरफ आपको क्या करनी? बॉक्सिंग कर देनी है। थर्ड स्टेप, डोंट चेंज डोंट चेंज, ये प्रिकॉशन कह सकते, स्टेप नहीं चेंज स्टोकियो मेट्री बट चेंज, सॉरी, डोंट चेंज, नॉट स्टोकियोमेट्री, डोंट चेंज फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये सारे रूल आप मेरे साथ लिख सकते हैं फटाफट। कंपाउंड बट चेंज स्टोकियो मेट्री बट चेंज स्टोकियोमेट्री, ठीक है। अब फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे बट स्टोकियोमेट्री को चेंज करेंगे। अब आपको डाउट होगा सर ये स्टोकियोमेट्री क्या है, तो आप डाउट को अपने किनारे रखो, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप वेट कर लो, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं करना है, बट अब हम क्या करेंगे चौथे स्टेप में? काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बोथ साइड, मतलब बोथ मतलब क्या? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, ठीक है। दोनों साइड में हम चेक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट वी बैलेंस मेटल देन नॉन मेटल, बट ये बहुत देर तक सही नहीं रहेगा, कहीं कहीं ये फेल होगा। मेटल, ओके, बाय एडिंग सेम नंबर और होल नंबर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। अभी तो आपको ये क्रिटिकल लगा होगा, जिन बच्चों को क्रिटिकल लगा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपसे बात भी कर लेता हूँ कि किसी बच्चे को कुछ क्रिटिकल लगा है। चलो देखते हैं। सर प्लीज राइट इन बिग फॉन्ट। ओके बेटा, मैं बिग फॉन्ट में ही लिखता हूँ। आप स्क्रीन को जूम कर सकते बेटा, करो, देखो हो रहा आपसे जूम? स्क्रीन आपकी जूम हो सकती है बेटा, चेक करो बेटा। जिन बच्चों को फॉन्ट से प्रॉब्लम है स्क्रीन को जूम करो। क्या देखो जूम, स्क्रीन आपकी जूम हो रही है? आई थिंक आपकी स्क्रीन जूम हो सकती है, ठीक है। आजाज ने कहा यस सर, अच्छी बात है बेटा, आप स्क्रीन जूम कर लिया करो अगर छोटा फॉन्ट साइज हो ना। मैं बोल भी रहा हूँ, आप मेरे साथ में राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ बच्चों से देख लूँ कौन कौन जुड़े। जानवी जुड़ चुके हैं, हेमंत हैं, रितु हैं, प्रज्वल हैं, कनिष्का हैं, शशांक है, तेजस हैं, अजाज, फैजान खान, पवन, रूपाली यादव, ठीक है बेटा। हमारे अधिकतर बच्चे जुड़ चुके हैं जो रेगुलर हैं। रेगुलर बच्चे आप रेगुलर ही रहना, क्योंकि अगर आप किसी दिन लेक्चर को मिस करेंगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
आप नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको दूंगा, आप फटाफट बैलेंस करिएगा और उसकी पिक लेकर के कमेंट में भेज सकते हैं ना। तो पहला हमारा जो इक्वेशन है, चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन है mg, it is present in the form of solid, react with Cl2 which is present in the form of gas and form MgCl2। चलिए, तो पहले भैया हम क्या करेंगे, पहले हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट वी राइट केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन इफ नॉट गिवन। तो यहाँ तो भाई हमारा एग्जांपल जो दिया गया है इसमें केमिकल इक्वेशन गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये है कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है। मेक बॉक्स अराउंड द कंपाउंड, चलो भाई बॉक्सिंग बना लेते हैं, मैग्नीशियम के चारों तरफ, क्लोरीन के चारों तरफ और इधर मैग्नीशियम क्लोराइड के चारों तरफ। ठीक है, स्टेप सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप क्या, डोंट चेंज फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो भाई यहाँ पे Cl2 है, हम ये नहीं कर सकते कि इसको Cl3 कर दे, नहीं। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम इसके सामने जो डिजिट होती है, अगर कुछ नहीं लिखी इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और इस जो रेड कलर से हमने डिजिट को लिखा है इसको क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री। ठीक है, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं इसको भैया, ये सबको, ये नहीं कि सिर्फ एक को ही। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, फिर से सुनिएगा। पहला क्या है, अगर स्केलेटन इक्वेशन नहीं दी गई तो हम पहले लिखेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अगर स्केलेटन इक्वेशन नहीं दी गई है तो दूसरे स्टेप में लिखने के बाद, स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद दूसरे स्टेप में हम चारों तरफ क्या करेंगे, बॉक्स बना डालेंगे। कंपाउंड के चारों तरफ बॉक्स बना लिया। अगले स्टेप में क्या है, काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बोथ साइड। भैया देखो मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, 1 है। कैल्शियम देखो, एटम की बात हो रही, मालिक्यूल नहीं। अगर आपको क्लास 9th का याद हो तो एटम मीन्स अकेला होता, सिंगल होता। इसमें कितने क्लोरीन, Cl2 मतलब कि 2 क्लोरीन के एटम है। यहाँ चेक करो मैग्नीशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी ये बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो कुछ करना नहीं है, अदरवाइज हम इसको अप्लाई करते। तो देखो चीजें आपको चेक करना समझ में आई कि नहीं। ये पहले इक्वेशन से हमने सिर्फ ये पता किया कि ये बैलेंस है या नहीं, तो बेटा आप फटाफट चेक करो कि आपको ये बात समझ में आई, ये जो हमने बोला बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस इक्वेशन है तो क्यों है। आपने पता कर लिया, क्या आप पता कर सकते कोई इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बेटा अगर इसके नंबर्स, आप बेटा आईडियो ऑन मत करो, आप कमेंट में लिखो। अगर आपने सिर्फ नंबर काउंट कर ले, दोनों साइड में सारे एटम्स एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हैं, तो आप कहेंगे ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा आपका ये फिगर कट रहा होगा जो कि स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, चलो आयुष ने रिप्लाई किया सर, यस सर। बाकी बच्चे कोई दिक्कत है बेटा, बेटा कोई दिक्कत है आपको, नहीं। ठीक है, नो सर, ओके ओके, अच्छी बात बेटा। तो ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना पता करो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम देखो रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्लोरीन 2 है। मैग्नीशियम इस साइड देखिए प्रोडक्ट साइड में 1 है, क्लोरीन में 2 है। ऑलरेडी ये बैलेंस है तो हमें कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, HgO। ठीक है, HgO मिटा दें इसको। चलो, हम रूल नहीं मिटा सकते क्योंकि उसी को अप्लाई करना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए। आई थिंक आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलो भाई, हमारा अगला इक्वेशन है HgO। क्या है भाई, HgO मरकरी का ऑक्साइड है। और ये गिब्स क्या करता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसको हम गर्म कर देते हैं मतलब हीट दे देते हैं, ये टूट जाता है मरकरी में, और साथ में मरकरी में टूटता है Hg इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और प्लस में ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो पहला स्टेप देखो लग गया, फर्स्ट वी काउंट, सॉरी राइट केमिकल इक्वेशन। तो भाई पहले से लिखा लिखा मिला है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। मेक बॉक्स, हाँ भाई ये तो हम करेंगे, हमारे पास बॉक्स नहीं बना बनाया मिला है, तो हम इसको बॉक्सिंग कर लेते हैं। इधर भी बॉक्सिंग कर लेते हैं, चलो इधर भी बॉक्सिंग कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए पहला
केमिकल इक्वेशन पहले से लिखा था। दूसरा, मेक बॉक्स अराउंड द कंपाउंड, डन हो गया। ठीक है, मेक बॉक्स अराउंड द कंपाउंड, डन। डोंट चेंज फार्मूला ऑफ कंपाउंड बट चेंज स्टाइक्योमेट्री। देखो फार्मूला ये HgO है, इनको Hg2O2 ये सब नहीं कर सकते ना, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ये प्रिकॉशन था। अब थर्ड स्टेप, काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट बोथ साइड। लेकिन यहाँ एक चीज लिखा है ना, चेंज स्टाइक्योमेट्री, तो पहले इसको काउंट करने के बाद ही स्टाइक्योमेट्री चेंज होगा, वो हमारी प्रिकॉशन थी। तो देखो यहाँ पे Hg कितने भैया, Hg1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखना चाहें Hg इक्वल टू 1, ऑक्सीजन इक्वल टू 1 है। और यहाँ Hg कितना भैया, देखो Hg प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो भाई ये बैलेंस है अनबैलेंस, आप खुद से बताओ, ये इक्वेशन बैलेंस है अनबैलेंस? भैया ये अनबैलेंस है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है। मरकरी बैलेंस पर ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए? भाई देखो, अगर हम इसको यहाँ से 2 लिख दें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। बट हमने क्या बोला, डोंट चेंज फार्मूला। देखो भाई, डोंट चेंज फार्मूला, हम फार्मूला नहीं बदल सकते, लेकिन स्टाइक्योमेट्री बदलेंगे। तो हमने कहा जो डिजिट यहाँ होते हैं उसको स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर हम लिख दें 2, समझिएगा अब क्यों बदलेंगे, देखो क्यों 2 लिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। देखो इसका नंबर जितना इधर है, जितना नंबर ऑक्सीजन का इधर, उतना ही नंबर यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा, 2। देखो भाई, जब 2 लिखेंगे तो Hg अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिखने के बाद देखो हमने इधर ग्रीन कलर से लिखा, अब Hg कितना हो गया, काउंट करो। Hg देखो 2 बार लिखा तो क्या हो गया, 2। ऑक्सीजन देखो 2 बार लिखा तो क्या हो गया, 2। तो देखो भाई, अभी आधे बच्चों को डाउट है सर कैसे 2 होगा। देखो भाई, HgO 2 लिखा मतलब कि HgO, इसको 2 बार लिखा, इसको मिलाकर के क्या लिख देते हैं, 2HgO। अब बताओ यहाँ पे अगर एक एक बार लिखा होता है, एक Hg एक Hg एक Hg एक Hg, 1 Hg मतलब कि 2Hg हो गया और 2 ऑक्सीजन। अब समझ में आ गई बात? चलो, अगर बात समझ में आ गई, अगर यहाँ पे 2Hg लिखा तो यहाँ Hg कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, यही तो हमारी बैलेंसिंग का रोल है। तो देखिए हमने पहले मेटल को ही बैलेंस किया ना। चलो देखो भाई, अब हमारा Hg यहाँ पे कितना हो गया, Hg कितना हो गया, 2। और अब ऑक्सीजन देखिए 2 था तो अभी भी 2 है। तो देखिए दोनों चीजें बैलेंस हो गई। देखो, हाँ हमारा ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। ठीक है, देखो अगर बातें समझ में आई हो आप कमेंट में फटाक से यस लिखिएगा, और नहीं आई हो तो फिर एक और एग्जांपल करेंगे। आप देखिए पहले इसको। बेटा अगर आपको बातें समझ में आ गई कमेंट में यस लिखिएगा, सभी बच्चे जिनको जिनको आंसर आ गया यस लिखे, जिनको नहीं आया वो नो लिखे। ठीक है बेटा, यस शशांक ने रिप्लाई किया, ठीक है, अश्वनी ने भी कहा, ठीक है, रोहान जी बता रहे हैं आ गया। सिफत बेटा आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। और भी बच्चे जुड़े हैं हमारे, 14 स्टूडेंट है बेटा, आप फटाफट बताइएगा आपको ये बातें समझ में। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं है, साक्षी मिश्रा ने भी बोला ये सर समझ में आ गया, अच्छा लगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे, आ जाएंगे आपको। ठीक है, बट इसके बाद जो आप चलाएंगे पेन मेरे साथ चलाएंगे, ठीक है, इसके बाद जो आप पेन चलाएंगे मेरे साथ ही चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आपको लाइटिंग की समस्या हो रही होगी कि ट्यूबलाइट की वजह से आपको ये ब्लर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फैजान ने बोला ठीक है समझ में आ गया है। चलिए ठीक है बेटा, थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या, मैं अब नीचे राइट डाउन नहीं करूंगा ताकि आपको लाइट से जो प्रॉब्लम हो रही है फ्लैश वाली वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडी? चलो भाई रेडी हो जाते हैं। हो बच्चा अगर आप लोग को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, आप कमेंट में लिखते रहिएगा, जब मैं पूछूंगा आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। ठीक है चलो एक और एग्जांपल करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है Na इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। मैं रूल देखो इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि रूल आपको बार बार अप्लाई करने इसलिए। ठीक है, अगला हुआ Na सॉलिड के फॉर्म में, Na इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस सल्फर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड गिव्स Na2S। ठीक है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। चलो भैया, अब हमें ये बताना ये बैलेंस है कि नहीं। तो पहला स्टेप देखो, ये तो हमारा लगता ही नहीं कहीं पे, अभी तक कहीं लगा नहीं है, लग सकता है। दूसरा वाला अप्लाई करते, क्या करते, फटाफट बॉक्स बना देते, चारों तरफ बॉक्सिंग कर दिया। ठीक है, अब आप घर पे बॉक्सिंग ना करना, मारपीट कर लेना पड़ोसियों से।
ठीक है, बॉक्सिंग कर दिया। बॉक्सिंग करने के बाद भैया हमारा अगला स्टेप क्या है, हम इसके देखेंगे फार्मूले को चेंज नहीं करेंगे। तो अब तीसरे स्टेप पे डायरेक्ट आते, काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे सोडियम का नंबर कितना भैया बताओ फटाफट, सोडियम कितना, 1 है। और आपका सल्फर कितना है, 1 है। और यहाँ पे सोडियम कितना दिख रहा है बताओ, सोडियम कितना और सल्फर कितना, ये बताओ फटाफट। सल्फर 1 है, सोडियम 2 है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। तो हमें यही तो करना, अगर ये बैलेंस नहीं तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए हम उन मेटल्स या उन एटम्स को पहले बैलेंस करते हैं जिनका नंबर ज्यादा हो, जिनका नंबर क्या हो, ज्यादा हो। तो भाई सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो क्या हम क्या यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नहीं। हमने क्या बोला था, फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो ये 2 जो है यही नंबर आप लिखेंगे लेकिन इसके सामने। तो हम कलर चेंज करके लिखते ताकि आपको लगे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। देखो अब ये देखो 2 सोडियम हो गया, चलो फिर से काउंट करो, सोडियम कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितने थे, 1 थे। अब चेक करो इधर सोडियम कितने हैं, 2 थे। और सल्फर कितने हैं, सल्फर हमारा 1 था। क्या अब ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है। देखो भाई एक ही स्टेप में आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जा रही है, इतने स्टेप्स अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बातें समझ में आ गई, रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रही है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, एक अच्छी सी रिएक्शन बैलेंस करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे समझ करके। चलिए देखते हैं, अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर ले लिए हो तो आप कमेंट में लिखिएगा यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, रूपाली ने रिप्लाई किया बेटा यस आपने ले लिया है। बेटा समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कट आसान लग रहा है, टफ लग रहा है बेटा बताइएगा आप लोग। शशांक बताओ बेटा ये टफ लग रहा है, आसान लग रहा है, आसान नहीं लग रहा ना, कठिन लग रहा है ना, बहुत बहुत कठिन है। और देखो बच्चों ने बोला सर बहुत कठिन, और रूपाली भी बोल रही बहुत कठिन। यार क्या हो गया बच्चों को। अच्छा आसान लिखा आपने, कोई बात नहीं बेटा, आसान लिखा तो आसान तो पढ़ाया था ना। अच्छा आसान ही लिखा है, ठीक है। हमारे सारे बच्चे बहुत मगन दिख रहे हैं, हार्ड नहीं है इजी है, ठीक है जी, है तो है। चलो और कुछ है तो दिखाते हैं ना, एक और करके दिखाते हैं, फिर आपको 4-5 देंगे घर पे करके लाने के लिए, ठीक है। आप अच्छे से करिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। एक और करते हैं, फिर आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी बैलेंसिंग है, और एक अच्छा सा और क्वेश्चन देंगे। फिलहाल अभी हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई करना है, मैं क्वेश्चन का आंसर लेक्चर के दौरान ही बोल दूंगा। जो एक क्वेश्चन देने वाला हूँ आप क्लास वर्क, उसको आप ध्यान से क्लास लेक्चर सुनिएगा, उसी में उसका आंसर छिपा होगा। लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा और आप फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको मैं फटाफट इरेज करता हूं, बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है। बेटा ये जो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ इसका स्टेट होता है, मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। अभी आपने हाल ही में लैब में एक एक्टिविटी की थी ना, और लाइम वाला, तो यही वो लाइम है जो आपने क्या किया, तो वाटर में डाल के उसको उबालने की कोशिश की थी, बॉयल करने की, और वाटर क्या हो गया, तो पूरा हॉट हो गया था ना, आपने लैब किया था ना, यही वो है। गौर से देखो इसको, ये बहुत ही शरारती बंदा है ना, इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, इसको गुस्सा बहुत आता है, इसका टेम्परेचर भी हाई रहता है। आई थिंक हमें लगता है इसको टाइफाइड हो गया है, हो गया है। अच्छा चलो अगर हो गया है तो हम लोग इसका इलाज करते हैं। दूसरा जो हमारा कंपाउंड SiO2 है, और ये भी हमारा होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है CaSiO2, CaSiO2। और ये किस फॉर्म में होता है अभी मैं फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ, ये भी हमारा होता है सॉलिड के फॉर्म में। ये हमारा अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारी केमिकल इक्वेशन दी गई तो ठीक है, नहीं दी गई तो लिखते हैं। तो आई थिंक पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है, अभी इस पे भी क्वेश्चन आपको दे देंगे। दूसरा स्टेप बॉक्सिंग कर दिया, ठीक है। बॉक्सिंग मतलब लड़ाई नहीं कर रहे भाई साहब, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ बॉक्स बना रहे हैं ना। तो सेकंड स्टेप हमने क्या कर दिया, बॉक्सिंग कर दिया, ठीक है। अनबॉक्स मत करिएगा, नहीं तो आपके यूट्यूब पे चैनल पे जो आपके ना वो सब्सक्राइबर और व्यूअर दोनों बढ़ जाएंगे, तो कहोगे को जलन क्यों हो रही है, जलन इसलिए हो गई तभी तुम पढ़ लो यार, है ना, अनबॉक्सिंग ना करो, ठीक है। चलो आते भाई, अब ये हमारा कैल्शियम था, ये सिलिकॉन था, ये ऑक्सीजन था, सब कुछ तो था भैया, पर ये बैलेंस है कि नहीं तो चेक करना पड़ेगा। कैल्शियम कितना है भाई बताओ, फटाफट बताओ, इसमें कैल्शियम कितने हैं, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सिलिकॉन कितने हैं,
वन। अब हो गया बच्चों को डाउट। बच्चे ये कह रहे सर आप जो कह रहे हो तो ठीक है, पर आपने ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, तीन क्यों लिख दिया? भैया हमने क्या किया, तीन इसलिए लिखा क्योंकि दोनों साइड का ऐड करना, जितने रिएक्टेंट में वो एटम है कहीं पर भी हो उनको आप ऐड करके ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक यही लास्ट इक्वेशन बैलेंस करते हैं, फिर आप एनसीईआरटी से करेंगे जितने भी इक्वेशन है बैलेंस, ठीक है। और हमें कमेंट में फोटो खींच के डालेंगे अगर आपका बैलेंस हो जाता, नहीं होता तो भी कमेंट में लिखेंगे इसी ऐप के चैट सेक्शन में, और हम अगले दिन और भी बैलेंस करेंगे, ठीक है। कैल्शियम के नंबर चेक करो भाई, कितने हैं, वन है। सिलिकॉन कितने भैया, वन है। ऑक्सीजन कितने हैं, टू हैं। तो भैया क्या ये बैलेंस है? यहाँ ऑक्सीजन थ्री है, कैल्शियम वन है, कैल्शियम वन है, डन है भैया। कैल्शियम वन, कैल्शियम वन, सिलिकॉन वन, सिलिकॉन वन, डन है। पर ऑक्सीजन का मैटर फंस गया। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, तो भाई सोचो सोचो कितने ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन कम कितने हैं आप बताओ हमको। तो ऑक्सीजन अगर बात करें तो एक ऑक्सीजन कम है, लेकिन सोचो आप कहाँ से बढ़ाओगे, या तो आप ऑक्सीजन को यहाँ से बढ़ाओगे या तो यहाँ से। तो आप फ्री हो कहीं से बढ़ाओ, बट आपके जो नंबर इधर होंगे वही नंबर उधर होने चाहिए। सोचो अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ से बढ़ा दें तो SI हो जाएगा टू, ऑक्सीजन हो जाएगा फोर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन को यहां से बढ़ा देंगे तो एक ऑक्सीजन के नंबर बढ़ेंगे, और हमें चाहिए कितने, एक चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ ऑक्सीजन के नंबर बढ़ा रहे हैं, सोचिएगा ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे मान लो हम टू लिख देते, समझिएगा टू, तो ये हमारा कैल्शियम कितना हो जाएगा, टू। और ऑक्सीजन कितना हो गया, दो यहाँ चार हो गए। तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू। अब चेक करो, सिलिकॉन हमारा एक है और यहाँ सिलिकॉन हो गया दो। अब हो गई भैया गड़बड़, तो अब हमें होगी प्रॉब्लम। अब हम करें तो करें क्या करें, सोचने वाली बात है। सर आपने तो मेरी गाड़ी को फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना बेटा, अब एक बार इधर से चेक करो, ठीक ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल करके चेक करते हैं। चलो अगर हम इसको बढ़ाते हैं भाई साहब, इसको बढ़ाते हैं किसको, SiO2 को। मान लो SiO2 को बढ़ाते हैं तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या करना होगा, ठीक है। चेक ये करना है कि हमें ये करना है कि कितने नंबर इसके हैं। तो एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, तो बैलेंस था, लेकिन हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको हम दो कर लेते, समझिएगा इसको दो करते हैं तो यहाँ पर भी दो यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, जब इसको दो करेंगे ऑप्शन देखो, टू टू जा फोर हो गया, तो इसको भी दो करना होगा क्योंकि कैल्शियम भी यहाँ पे दो है। तो दो कैल्शियम हो गए, चेक करते क्या ये बैलेंस है। ये थोड़ा क्रिटिकल आपको लग रहा होगा, परेशान ना होइएगा। और SI भी आपका कितना हो गया, टू हो गया। अब यहाँ कैल्शियम देखिए कितना हो गया, टू हो गया। SI कितना हो गया, टू हो गया। अब भैया देखो, अब हमारे फिर से प्रॉब्लम्स जो आने वाले हैं। अगर आपने यहाँ टू लिखा तो ऑक्सीजन टू टू जा फोर हो गया, आपने यहाँ टू लिखा तो ऑक्सीजन टू टू जा फोर हो गया। तो अब बताओ कैल्शियम यहाँ लिखा तो यह कैल्शियम में ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन, अदरवाइज ये हो जाएगा हमारा गड़बड़, ठीक है। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, देखते हैं। कैल्शियम कितने, दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, दो इधर और इधर कितने हैं, चार दो छः हैं। इधर कितने देखिए, दो दूनी चार और दो छः हो गए। कैल्शियम दो, सिलिकॉन दो, ये हमारा हो गया बैलेंस। चलिए अगर आपको कम समझ में आया तो अगले दिन हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर कम आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास आज थोड़े कम टाइम के लिए है। कल मैं आपकी क्लास इसी टाइम पे लूंगा, और दिन में आपकी क्लास जो होगी 10 बजे के आसपास आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। तो आप 10 बजे मैथमेटिक्स ज्वाइन करिएगा, अगर 11 बजे चाहते हैं तो केमिस्ट्री की भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चा, फटाफट हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं। अगले दिन हम लोग एक बार फिर से लाइव होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, कुछ वर्क है, इसलिए मैं आज क्लास आपकी छोटी कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेटा NCERT के कुछ क्वेश्चन है आप उसे करिएगा, और कुछ हम कल बात करेंगे, ठीक है।